हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन एन ऑटोमोबाइल। मतलब हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है बेटा। यहाँ पर आपके पास देख सकते हो बेटा ऑक्टेन है, उसका हमने ऑक्सीडेशन कर रखा है, कंबशन कर रखा है, जो हमें CO2 रेस्टो दे रहा है। तो हमें बताना है यहाँ पे साइन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी का क्या होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेल्टा एच की बात करते हैं। तो ये जो आपकी रिएक्शन है बेटा, ये आपकी कंबशन रिएक्शन है। ये आपकी कंबशन रिएक्शन है बेटा। और कंबशन रिएक्शन के लिए बेटा जो आपका डेल्टा एच होता है, एंथैल्पी जो होती है बेटा, वो आपकी हमेशा नेगेटिव हुआ करती है। वो आपकी ऑलवेज नेगेटिव हुआ करती है, क्योंकि जो आपकी कंबशन रिएक्शन होती है मेनली ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे हीट जो होती है बेटा वो आपकी रिलीज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच जो होता है वो आपका नेगेटिव आया करता है। अब हम लोग बी की बात करते हैं बेटा, डेल्टा एस जो कि आपकी इंट्रोपी है। तो इंट्रोपी जो होती है बेटा वो हमारी मेजर करती है रैंडमनेस को। ये हमारी मेजर करती है बेटा रैंडमनेस को, है ना। तो अगर आपकी रैंडमनेस बढ़ रही होती है टुवर्ड्स प्रोडक्ट, तो आपका इंट्रोपी जो होगा पॉजिटिव होगा। और अगर आपकी रैंडमनेस जो है बेटा वो आपकी प्रोडक्ट में कम होगी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तो डेल्टा एस आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब रैंडमनेस को सबसे जल्दी मेजर करने का तरीका क्या होता है बेटा, आपको ये ध्यान देना होता है कि जो हमारे पास गैस होते हैं, गैस में रैंडमनेस ज्यादा होती है, फिर आपके पास लिक्विड होती है, फिर हमारे पास बेटा सॉलिड हुआ करते हैं। मतलब जो आपके गैस होते हैं बेटा वहां पे रैंडमनेस आपकी ज्यादा हुआ करती है। ये आपको यहाँ पर बेटा ध्यान देना होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो बस आपको ये देखना है बेटा कि किस तरफ गैस मोल आपके ज्यादा है। अब अगर हम लोग बेटा प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट में आप देखो यहाँ पर 18, देखो ये गैस दिया हुआ है, 16 ये भी आपके पास गैस है। तो 18 प्लस 16 मतलब 34 मोल जो है बेटा वो आपके पास गैसियस प्रोडक्ट है ना, 34 मोल। रिएक्टेंट की तरफ अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे 25 प्लस 2 मतलब 27 मोल ही आपके पास यहाँ पर गैस है। तो आप कह सकते हो बेटा प्रोडक्ट में हमारे पास गैस मोल ज्यादा है, मतलब रैंडमनेस आपकी बड़ी होगी। और अगर आपकी रैंडमनेस बढ़ेगी बेटा तो डेल्टा एस यहाँ पर आपका पॉजिटिव आने वाला है, मतलब एंट्रोपी आपकी बढ़ गई होगी, तो डेल्टा एस आपका पॉजिटिव आएगा। अब हम लोग बेटा ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारी गिब्स एनर्जी है डेल्टा जी, और डेल्टा जी इक्वल टू हमारा होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच की वैल्यू बेटा हमारे पास ऑलरेडी इस क्वेश्चन के लिए नेगेटिव आ चुकी है, तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास बेटा यहाँ पर पॉजिटिव आई हुई है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आपका नेगेटिव आने वाला है। तो ओवरऑल आपके पास ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव आने वाली है। तो हम कह सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। द डेल्टा एच कंबशन रिएक्शन है तो आपकी नेगेटिव होने वाली है, डेल्टा एस हमारी पॉजिटिव होने वाली है, और डेल्टा सी जो बेटा वो हमारा नेगेटिव होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।